नमस्कार दोस्तों, भारत और समाचार में आप लोगों का स्वागत है। 22 जनवरी 2024 का वो शुभ घड़ी, वो मौका आ चुका है जब रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी और पूरे देश में एक मैसेज जाएगा, या कहा जाए कि लोगों के बीच में ऐसी बात जाएगी कि एक समय जो बुराई है उसका अंत हुआ और अच्छाई की जीत हुई। आज हमारे बीच में कुणाल जी महाराज हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं जो 22 जनवरी का श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर है, उसके बारे में उनकी क्या राय है। जैसे कि उन्होंने बीच में कहा था कि भारत सरकार को छुट्टी, सार्वजनिक छुट्टी घोषित करनी चाहिए, तो जनवरी के दिन 22 जनवरी के दिन शेयर मार्केट बंद है और कई राज्यों में अवकाश की घोषणा कर दी गई है। आइए महाराज जी से जानते हैं। महाराज जी कथाकार हैं और इसके विषय में वो क्या कहना चाहते हैं। जी महाराज जी, आपका स्वागत है। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय मिथिलेश जी। जय हिंद एकता फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित यह 8वें वर्ष की कथा बहुत ही आनंददायी है। संपूर्ण भारत जो है इस समय राममय हुआ है और एक बड़ा सुंदर भजन निकला है, आज झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। तो हम ये कहेंगे कि आज भारत के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। और संपूर्ण भारत जो है वास्तव में भाग्यवान है, आह्लादित है, उत्साहित है, आनंदित है अपने प्रभु के स्वागत करने के लिए। पलक पावड़े बिछाए हम लोग बैठे हैं कि आज हमारे प्रभु 22 तारीख को विराजमान होंगे। और हम सब मतलब कि संपूर्ण समाज उस उत्सव को आज तक का जो भी उत्सव मनाया गया होगा, हमको लगता है कि जिस समय प्रभु श्री राम अयोध्या में आए थे लंका पर विजय प्राप्त करके, ठीक उससे भी कई गुना ज्यादा उत्साह और उत्सव हम संपूर्ण भारतवासी 22 तारीख को बिल्कुल मनाने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यह एक ऐतिहासिक पर्व होगा, न भूतो न भविष्यति। और हम लोग संपूर्ण समाज को, जो अपना सनातन समाज है, हिंदू समाज है, उसके साथ हर मंदिर हर घर में दीपावली जैसा वातावरण होगा। और एक बात तो मानना पड़ेगा कि भगवान राम के आने का यदि इतना उत्साह है तो आने पर क्या होगा। और आगे निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण काशी और मथुरा की भी बारी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस उत्साह का सबसे बड़ा लाभ यही होने वाला है। महाराज जी, 22 जनवरी को महादीपावली, महादीपावली मीन्स अभी तक जो दीपावली मनाई गई थी वो तो सिर्फ कहने की बात थी। अभी जो असली दीपावली है क्योंकि राम जी वापस अयोध्या में आ रहे हैं और बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है, उस पर आप क्या कहते हैं। जी, निश्चित रूप से दीपावली का अपना महत्व है, लेकिन ये विशेष दीपावली मानी जाएगी। 500 वर्षों से 20 पीढ़ियों के ऊपर हमारे पूर्वज चले गए और कई गांवों में, अयोध्या में कई लोग चरणदासी अर्थात चप्पल जूते नहीं पहनते, पगड़ी नहीं पहनते थे। और आज उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बहुत से लोग, किसी ने अपना घर नहीं बनवाया, किसी ने 35 वर्षों से मौन रखा था, किसी ने अपने प्राण दिए हैं, किसी के परिवार ने वहां अपना न्यौछावर किया अपने आप को। आज केवल व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, संपूर्ण समाज ने और समाज के समस्त लोगों ने वहां जिस प्रकार से अपना बलिदान किया, त्याग दिया, समर्पण किया, उसका परिणाम आज राम मंदिर के रूप में भगवान की कृपा से हम सबको प्राप्त हो रहा है। हम सब परम भाग्यशाली हैं और चाहते हैं कि हमारा देश इसी प्रकार राम राज्य की आधारशिला पर आगे बढ़े और संपूर्ण समाज उनके विचारों को स्वीकार करते हुए जीवन में आनंदित रहे। जी, तो हम कुणाल जी महाराज जी से
बोले हैं। आप देख लीजिएगा 22 तारीख का माहौल ऐसा होगा कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी इतना सुंदर हम लोग डोंबिवली से मैं आता हूं, इतनी सुंदर मैं श्रीमद् भागवत कथा करा है। लेकिन 21 तारीख को रविवार को 5000 महिलाओं का एक बहुत सुंदर शोभा यात्रा जिम खाने से निकलेगा, और जो कि गणपति मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर, दिव्य मंदिर है, वहां तक शोभा यात्रा आएगी। तो ऐसा सब जगह पूरे भारतवर्ष में सब जगह ऐसा कार्यक्रम, सब उपनगर में सब जगह ऐसा कार्यक्रम चल रहा है। इस समय पूरा अपना भारत राममय हो गया है, और मोदी जी जो कहे हैं वो हकीकत में होगा। 22 तारीख को आप देख लीजिएगा, ऐसी दिवाली शायद ही कभी आई होगी। ऐसी दिवाली शायद ही कभी आई होगी। एक और यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता है, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और धार्मिक कार्यों में बहुत उनका योगदान रहता है। अनिल गुप्ता जी हमारे बीच में है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं माहौल कैसा है सांता क्रूज का। जैसा कि माननीय महाराज जी ने कहा और मेरे पूर्व वक्ता ने भी कहा, पूरा देश नहीं पूरा विश्व में जहाँ भी 125 करोड़ हिंदू सनातनी रहते हैं, सब जगह 22 तारीख के लिए प्रचंड उत्साह है। और पूरा सांताक्रूज पूर्व, सांताक्रूज पश्चिम, पूरा क्षेत्र जो है राममय हो गया है। राम जी की भक्ति में पूरा देश के 125 करोड़ हिंदू उसमें तल्लीन हो गए हैं। और जो कहा जाता था कि राम भक्त ही अब की बार निर्णायक भूमिका निभाएंगे, राम भक्त ही अब की बार सरकार बनाएंगे, तो राम भक्तों की सरकार है। और राम मंदिर का निर्माण, भव्य निर्माण, पूरे देश की जनता के योगदान से, आर्थिक सहयोग से, तन मन धन से जो उसमें योगदान दिया है, उसके माध्यम से श्री राम जी का भव्य मंदिर, राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर बनने जा रहा है। तो पूरे देश के लिए हर्षोल्लास की बात है, पूरे हिंदू समाज के लिए हर्षोल्लास की बात है। और जो मोदी जी ने कहा था, या जो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र में जो भी चीजें थी, वो एक एक करके पूरी हो रही है। क्योंकि लोग कहते थे कि राम के देश में राम का नाम नहीं तो क्या बाबर का चलेगा, प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में नहीं तो क्या इस्लामाबाद में बनेगा, राम भक्त ही अब की बार निर्णायक भूमिका निभाएंगे, राम भक्त ही अब की बार सरकार बनाएंगे। तो राम भक्तों की सरकार है, और राम भक्तों के सहयोग, सहकार्य और आशीर्वाद से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के पंत प्रधान हैं, और उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो रहा है। पूरे देश में शांति और अहिंसा बनी हुई है, और पूरे देश के जो अंदर हर्षोल्लास का एक माहौल है। देश के अंदर कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है। हर प्रकार के जो भी आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी उस पर रोक लग गई है। हर प्रकार से देश सुरक्षित है, संरक्षित है और सुरक्षित हाथों में है, ये देश की जनता समझ रही है। आने वाले दिनों में राम भक्त ही निर्णायक भूमिका निभाते रहेंगे और राम भक्त ही सरकार बनाते रहेंगे। राम भक्त ही सरकार बनाएंगे, जो राम का नाम लेगा वही देश पर राज करेगा। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर एक और राम भक्त हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय माहौल कैसा है देश का। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इस समय देश का माहौल शब्दों में कहा नहीं जा सकता। क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, सारे भारत का, पूरे विश्व में ऐसा ग्लोबल उद्घाटन हो रहा है कि लोग इतना गर्व कर रहे हैं। आज 500 वर्ष के बाद का जो ये बना है संयोग, ये संयोग बड़ी मुश्किल से आया है। और जब कोई संत राजगद्दी पे बैठता है, देश में ऐसा माहौल आता है। जिस राम राज्य की हम लोग कल्पना किए थे, अब वो राम राज्य की शुरुआत यहाँ मोदी जी के द्वारा स्थापित हो रही है। हमारे रामलला विराजमान हो गए हैं। इनकी प्राण प्रतिष्ठा से पूरे देश में एक ऐसा पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा कि हर व्यक्ति के अंदर राम के बदले उनके जन मन तन में राम राम हो जाएंगे, और पूरा विश्व राममय हो गया है। अयोध्या में जो सुविधाएं हैं, जो चल रहा है वहाँ पे व्यवस्था, वो व्यवस्था शब्दों में नहीं बखाना जा सकता। योगी और मोदी का सहयोगी है, इस देश को मिले हैं। भगवान स्वयं राम के स्वरूप में आए हैं। कहते हैं ना, सब अपना काम भगवान स्वयं करते हैं, तो किसी न किसी माध्यम से करते हैं। वो माध्यम योगी और मोदी जी बने हैं, और हम लोग उनके साथ खड़े हैं। देश की 140 करोड़ जनता उनके साथ खड़ी है। मोदी जी ने शब्द दिया है कि 140 करोड़ जनता के मन की जो बातें वो लेकर मैं राम की प्रतिष्ठा कर रहा हूँ। जो पूरे देश की जनता को अपने हाथ साथ रखा है, तो उस व्यक्ति का विजय नहीं होगा तो कभी पराजय हो सकता है। भावी विजय है। 2024 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी, और पूरे देश में राममय वातावरण होगा। न जात रहेगी, न पात रहेगा, न कुछ रहेगा, सिर्फ एक राम का विश्वास। आपका नाम? पंडित विनोद मिश्रा। पंडित विनोद मिश्रा जी ने बताया
उन्होंने मुलुंड में रहते हैं। उन्होंने बताया कि पूरा देश का माहौल राममय हो चुका है। 2024 में मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ वापसी आएंगी और जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। एक राम भक्त और है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं माहौल कैसा है, कैसी तैयारी है। तैयारी बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो कथा हुआ है, कथा बहुत अच्छा हुआ। मैं 4 हजार से यहाँ कथा सुन रहा हूँ, कथा बहुत अच्छा है। और अभी इस टाइम जो भैया ने भी बताया कि राम भक्त की जो तैयारी चल रही है अयोध्या में, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। हमारे राम जी 500 साल वर्ष अपने घर लौट रहे हैं। इसके लिए पूरे हिंदू समाज, पूरे हिंदू भारतीय सब लोग मिलजुल के उत्सव 22 तारीख को मनाया जाएगा। और मोदी जी का सरकार वापस बनेगा। 2024 में उनको कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है हरा सके। विपक्ष विपक्ष बहिष्कार कर रहा है, वो नहीं चाहता है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाए। उसके ऊपर आप क्या कहते हो? क्या वो डरा हुआ है विपक्ष की मोदी जी इतना बड़ा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें हम जाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी? ये जो विपक्ष वाले हैं, जो चोर लोग रहते हैं ना, वो बचने के लिए अपना रास्ता बनाते हैं। लेकिन मोदी जी ऐसे हैं कि तुम कितने भी बड़े चोर रहो, उनको उनके सही रास्ते पे ठिकाना लगाना काम है उनका। ये मेरा उद्देश्य है। आपका नाम क्या है, कहाँ से है? मेरा नाम है संजय गोविंदलाल जायसवाल। मैं रहने वाला हूँ डोंबिवली का। तो संजय गोविल जायसवाल जी से हम बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जो देश का माहौल है वो पूरी तरह से भगवामय हो चुका है, राममय हो चुका है। मोदी जी को 2024 में कोई नहीं हरा सकता है। राम भक्तों की प्रतिक्रियाएं हम लेते रहेंगे। अगले वीडियो में हम आप जानने की कोशिश करेंगे 22 जनवरी का जो माहौल है कैसा है। श्री राम कथा में कुछ राम भक्त आए हुए हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि देश का माहौल कैसा है। जी बताइए, आप कहाँ से हैं और देश का माहौल कैसा लग रहा है? मैं थाना कलवा से आया हूँ। रामकथा का सांता को जो प्रोग्राम सुना तो मैं मन नहीं माना। इस समय पूरी दुनिया राममय हो गई है, तो राममय के आनंद लेने के लिए कथा सुनते हुए प्रभु का नाम लेने का मौका मिला और कथा सुनने को मौका मिला। और मैं इस समय सभी देशवासियों से यह अनुरोध कर रहा हूँ कि जो 22 तारीख का दिन आने वाला है, उस दिन सब अपने घर में दीप जलाएं और दिवाली से भी बड़ी दिवाली मनाने की कोशिश करें, महादिवाली मनाएं और आनंद लें। जय श्री राम। आपको आपको क्या लग रहा है कि विपक्ष ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण था उसको अस्वीकार किया, उसका बहिष्कार किया, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, विपक्ष ने जो बहिष्कार किया निमंत्रण पत्र का, वो बहुत गलत हुआ। अब समय वो आ गया है कि हमारे हिंदू भाइयों को जागृत होना पड़ेगा। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा और उनको समाज से बहिष्कृत करते हुए फिर से एक बार राम राज्य स्थापित करना पड़ेगा। आपको लगता है कि सनातन का विरोध करने वाली ऐसी पार्टियों को वोट मिलेगा? हमको तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि उनको वोट मिलेगा, क्योंकि अब अपना हिंदुत्व जाग चुका है, तो अब उनको वोट मिलना संभव नहीं है। और मैं सभी आज आपके चैनल के माध्यम से सभी हिंदुत्ववादी लोगों से ये अनुरोध कर रहा हूँ, विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, सब लोग भगवान राम के विरोध करने वाले लोगों को बहिष्कार करें, उनका समाज से तिरस्कार करें। हम जानने की कोशिश करते हैं कि और राम भक्त है उनसे जानने की कोशिश करते हैं माहौल देश का कैसा है। राम मंदिर जो बन रही है उसके ऊपर आपकी क्या राय है? राम मंदिर जो बन रहा है उसके ऊपर तो पूरे देश में बहुत अच्छा ही माहौल है। राममय हो गया है पूरा देश क्या पूरा विदेश भी राममय हो गया है। मैं यही कहना चाहता हूँ देशवासियों से कि 22 जनवरी को सब लोग दीपोत्सव मनाएं और दिवाली मना के राम जन को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि श्री राम ज्योति जलाएं, मंदिर के आसपास जो परिसर है उनको साफ रखें और ऐसी भव्य दीपावली मनाएं कि पूरा देश देखे। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो सही है, सहमत है उस समय। अब मनाएंगे दीपावली? हाँ, बिल्कुल से मनाएंगे जी। तो हम बात कर रहे थे राम भक्तों से हम बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि जो 22 जनवरी का जो शुभ घड़ी है, जो वक्त है, जो समय है, जो आने वाला है एकदम राममय है। सारे देश के सनातनी हिंदू भाई बहुत खुश है और आने वाला जो 22 जनवरी है वो महादीपावली का पर्व मनाया जाएगा। जय जय श्री राम। जय श्री राम।